मित्रों, आज हम प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न 6 की शुरुआत करेंगे। हमारा प्रश्न है, तर्क विधि से सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। चलिए देखते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। माना देखिए, LHS और RHS यहाँ भी रहेगा, तो यक्स अवयव है या एलिमेंट है A यूनियन B माइनस सी, ठीक है ना। तो जब यक्स अवयव है A यूनियन B माइनस सी, तो आप जानते हैं जब A यूनियन B होता है तो यक्स अवयव A यक्स अवयव B होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हमको देगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमको ये देता है कि यहाँ से ये देता है यक्स अवयव A, यक्स अवयव A व यक्स अवयव B माइनस सी, ठीक है ना। ये हमको देता है। अब आगे ये हमको ये देता है कि यक्स जो है वो अवयव है A का, तथा यक्स जो है वो अवयव है B का, और क्या है, माइनस सी लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ एवं यक्स अवयव नहीं है सी का। कहीं पे भी माइनस चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये यक्स जो है उस समुच्चय का अवयव नहीं है। ये चीज़ें हमको मिल गई, यक्स अवयव A तथा यक्स अवयव B एवं यक्स अवयव नॉट बिलोंग टू सी, अर्थात अवयव नहीं है। आगे चलिए, इसको हम बारी बारी से लिख सकते हैं कि यक्स अवयव A व यक्स अवयव B, क्योंकि ये दोनों अवयव हैं, साथ लिख दिए। और जो हमको देखिए, जो सिद्ध करना है हमको उस तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद एवं क्या हमको दे रहा है, यक्स अवयव A, यक्स अवयव A व यक्स नॉट बिलोंग टू अवयव C, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ पे यक्स अवयव बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए यक्स नॉट बिलोंग टू अवयव C ये होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये हमको क्या दे रहा है, ये रिलेशन हमको क्या दे रही है, इसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स, हमको देखिए जो सिद्ध करना है हम उसके अनुरूप चलेंगे। अगर अभी यहाँ पे यूनियन सिद्ध करना होता तो हम यूनियन लिखते, लेकिन हमको इंटरसेक्शन सिद्ध करना है, इसलिए हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो लिखेंगे यक्स अवयव A इंटरसेक्शन B तथा यक्स नॉट बिलोंग टू अवयव A इंटरसेक्शन C, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यक्स नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन C है, ठीक है ना। देखेंगे आगे। अब देखिए, यक्स अवयव A इंटरसेक्शन B तथा यक्स अवयव नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। देखिए, मैंने कहा था जहाँ पे नॉट बिलोंग रहेगा वहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हमको क्या देती हैं उसको हमको लिखना है, यक्स अवयव A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, क्योंकि आप जान रहे हैं नॉट बिलोंग जहाँ पे रहेगा, मैंने बोला था वहाँ पे माइनस आप लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको तर्क विधि से सिद्ध करना है, इसलिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं, नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पे हमने माना था कि यक्स अवयव है A यूनियन B माइनस सी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको मिल गया ये चीज़, दोनों, इसका भी अवयव क्या है, यक्स ही है। इसका मतलब ये जो है इसका उपसमुच्चय है, तो ये इसलिए लिख देंगे A इंटरसेक्शन B माइनस सी उपसमुच्चय है किसका, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। देखिए, तर्क विधि है, थोड़ा आपको कठिन जरूर लगेगी क्योंकि यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल है ये, ठीक है ना। देख, एक चीज़ ध्यान देना है, जो चीज़ आपको सिद्ध करना रहेगा वही चीज़ आप लेके चलेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। अभी यहाँ इंटरसेक्शन था तो इसलिए इंटरसेक्शन लेके चले, अगर यहाँ यूनियन होता तो रहता सेम ही चीज़, कुछ बदलता ना, यक्स अवयव A यक्स अवयव B ही रहता, लेकिन यहाँ पे यूनियन का चिन्ह लग जाता, ठीक है ना। चलिए देखिए, समीकरण 1 हो गया। अब लिख सकते हैं इसी प्रकार
इसी प्रकार ये चीज़ आप पहले लिख दीजिए। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी वो उपसमुच्चय है, इस चीज़ का लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, समीकरण 2। देखिए आप जब इसको लेके चलेंगे अवयव मान के तो आप लिखेंगे यक्स अवयव ये चीज़, फिर यक्स नॉट बिलोंग टू अवयव ये चीज़ आप लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। उसके बाद यक्स अवयव ए, यक्स अवयव बी, यक्स अवयव ए, एक्स नॉट बिलोंग अवयव टू बी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय, आप देख रहे हैं ना दोनों चीज़ें, ये वाला इसका उपसमुच्चय है और यहाँ पे ये वाला इसका उपसमुच्चय है। तो अर्थात ये दोनों स्थितियों में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जो हमको सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, प्रूव्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए ए उपसमुच्चय है किसका, फाई का, और ए बराबर फाई है, ये आपको सिद्ध करना है कि अर्थात यदि ये चीज़ दिया गया है तो ए बराबर फाई। तो मैंने इस प्रकार का एक प्रश्न आपको पीछे बताया है, लेकिन यहाँ फिर जान लीजिएगा, आप लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको केवल लिख लेना है। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय भी रिक्त समुच्चय ही होता है, अतः ए बराबर फाई हो गया, आपका सिद्ध हो गया। 8वां, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। देखिए प्राकृतिक संख्या है और किसका गुणज है, 3 का, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, इस प्रकार से लिखेंगे ए का मान। बी बराबर यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम एक लिखना है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 होती हैं। तब आपको जो भी सिद्ध करना है वो लिखना है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देख रहे हैं ए का मान 3 का गुणज है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, डाट डाट जाएगा। बी कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर हमने आपको बताया था कि सारे अवयव लिखे जाएंगे दोनों के सम्मिलित रूप से, प्रत्येक अवयव एक बार होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो लिख ही डालिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, आप देख रहे हैं 7, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि न 7, 8 यहाँ है न यहाँ है। फिर क्या है, 9 है, फिर क्या है, 12 है, फिर क्या आएगा, 15 आएगा, फिर डाट डाट आप करके लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में क्या है, 9वां प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर निम्न समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। देखिए अगर u बराबर दे दिया गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, पूरक समुच्चय का मतलब ये होता है कि आप u में से जो समुच्चय दिया गया उसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर चलिए देखते हैं तब समझ में आएगा। u बराबर प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाट डाट, ये u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डाट डाट अनंत तक जाएगी। अब कह रहा है पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है यक्स सच दैट यक्स अवयव n और यक्स एक सम संख्या है। देखिए जब यक्स एक सम संख्या है, ठीक है ना, तो चलिए हम इसको समझा देते हैं, बाकी मैं मौखिक बोलूँगा आपकी समझ में आएगा। ये मान लेते हैं ए बराबर यक्स सच दैट एक सम संख्या है, तो सम संख्या लिख लेते हैं। देखिए सम संख्या का मतलब क्या होता है, सम संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आप बताइए, 2, 4, 6, ठीक है ना, 8, 10, 12 डाट डाट आप लिख देंगे। अब देखिए पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय का मतलब होता है ए डैश, पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है, ए डैश, और ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। यू माइनस क्या होता है, ए होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक है यहाँ पे, यू में से एक हटा रहे हैं, इसको ध्यान देना है। एक यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, 3 है यहाँ 3 नहीं है, 3, फिर यहाँ 4 है, 4 से 4 कट गया, 5 है, नहीं है, 5 लिख दिए, फिर 6 से 6 कट गया, 7 लिख दिए, फिर 8 से 8 कट गया, 9 लिख दिए,
डॉट डॉट इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये 1 3 5 7 9। आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं कि इसका पूरक समुच्चय 1 3 5 7 9 है। या अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मान जो है वो विषम संख्या ही मिल रहा है। 1 3 5 7 9 11 13 इसे मिलेगा, तो ये विषम संख्या ही है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यक्स सच दैट यक्स अवयव n एक विषम संख्या है। देखिए जब सम थी तो विषम आया मान पूरक समुच्चय का ना, तो जब विषम है तो क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है ना, उल्टा आएगा। पूरक समुच्चय का मान जो होता है वो उल्टा रहेगा, क्योंकि जो ए में है वो ए डैश में नहीं रहेगा, अर्थात पूरक समुच्चय में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सम था तो विषम आया, यहाँ विषम है तो सम आएगा। चलिए यक्स सच दैट यक्स अवयव n और यक्स बराबर 3n, इसका मतलब आप जानते हैं ये 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है। तो 3 का एक गुणज है, इसको लिख सकते हैं। तो जो पूरक समुच्चय आएगा तो 3 का गुणज नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा यक्स सच दैट यक्स अवयव n तथा यक्स 3 का गुणज नहीं है। ठीक, चलिए यक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा चौथे में, यक्स सच दैट यक्स एक क्या है, मिश्र संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2 से शुरू होती हैं, ठीक है ना। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे करके जाती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप 5वां करेंगे। आप देख लीजिए कौन सा प्रश्न, 10वां, यदि ए उपसमुच्चय है बी का तब आपको सिद्ध करना है सी माइनस बी उपसमुच्चय है सी माइनस ए का। 10वां प्रश्न हमारा जो है वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे ए जो है वो उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का, इसलिए माना यहाँ लिख दीजिए माना यक्स अवयव ए उपसमुच्चय बी या यक्स अवयव ए व यक्स अवयव बी के है। लेकिन ठीक है ना, हमको सिद्ध क्या करना है कि सी माइनस बी उपसमुच्चय है सी माइनस ए का। देखिए तो माना सेम ही प्रक्रिया, माना यक्स अवयव है सी माइनस बी का। यहाँ से क्या देगा कि यक्स अवयव सी तथा देखिए यहाँ माइनस लग गया ना, तो मैंने क्या बताया था कि नॉट बिलोंग टू अवयव सी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी के सामने लगा है। तो यक्स नॉट बिलोंग टू अवयव बी, तो ये हमको क्या देता है कि यक्स अवयव सी है तथा देखिए यहाँ पे जब ये दोनों सेम है, यक्स अवयव ए है तो यक्स अवयव बी है ना, तो यहाँ पे जब नॉट बिलोंग बी है तो यहाँ पे यक्स नॉट बिलोंग टू ए भी होगा, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, आप ध्यान दीजिएगा इधर, हम देखते हैं, ये हमको देगा कि यक्स अवयव सी माइनस ए देगा कि नहीं बताइए आप, यहाँ क्योंकि नॉट बिलोंग टू लगा तो मैंने कहा था माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई हमारी, ठीक है ना। अब लिख देंगे अतः सी माइनस बी उपसमुच्चय है किसका, सी माइनस ए का, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यक्स अवयव है सी माइनस ए का, यहाँ भी हमने माना है यक्स अवयव सी माइनस बी का, ठीक है ना। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठी इसका लाभ ले सकें।